ही सुंदर उपयोगी यह विषय है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति समाधि चाहता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं होगा जो सुख शांति और समाधि को नहीं चाहता होगा। लेकिन देखा जाए कितने व्यक्ति हैं जिनका जीवन है वह सुखमय है, शांतिमय है, समाधिमय है। बहुत ही कम मिलेंगे। तो इसका कारण क्या है? केवल चाहने से नहीं होगा, हमें बहुत गहराई से पहले इस चीज को समझना होगा कि यहां चित्त, समाधि और तीसरा है सूत्र। हम चिंतन करें कि यह चित्त क्या है। चित्त किसको कहते हैं? चित्त क्या है? मन है। बहुत सुंदर, ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका ने अच्छा उत्तर दिया। चित्त है वह मन है। हमारे वरिष्ठ उपासक जी कह रहे हैं कि चेतना का चेतना से जुड़ा हुआ है। देखिए, चित्त और मन एक नहीं है, दोनों अलग है। और इसे अच्छी तरह से समझना हो तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक बुक है, चित्त और मन। चित्त क्या कार्य करता है और मन का क्या कार्य है? जब आचार्य तुलसी ने लुधियाना चतुर्मास किया था, वहां के कुछ डॉक्टरों ने आचार्य, उस समय युवाचार्य थे, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समक्ष यह उलझन रखी थी कि चित्त और मन एक है या दो है। कुछ तर्क भी दिए। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उस चतुर्मास में कुछ प्रवचन दिए, कुछ लिखा, और वह आज हम लोगों के सम्मुख पुस्तक के रूप में है, चित्त और मन। ये दोनों एक नहीं है, दोनों है वह अलग है। यहां चित्त पतंजल योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने ये कहा है, ज्ञानानुभूति के साधन को चित्त कहा है कि जिससे हमें ज्ञान की अनुभूति हो वह चित्त है। और वहां आगे उन्होंने ये भी कहा है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन तीनों के सम्मिलित रूप को उन्होंने वहां पर चित्त के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन जैन दर्शन है वह इससे और ज्यादा गहराई में गया है। हमारी चैतसिक वृत्तियां है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह हमारा चित्त है, चेतना है, जो एक प्राण तत्व है हमारे शरीर में, वह चित्त है। उसे समझना कि चित्ती संगाने, अर्थात चित्त शब्द का जो निरुक्त है, उत्पत्ति है चित्ती संगाने धातु से हुई है। और उसका यह अर्थ काफी संगत लगता है कि ज्ञानानुभूति का साधन है। हमारे जो
आत्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है वह चित्त से होगी। वह जितना निर्मल होगा, जितना पवित्र होगा, उतना ही हमारा मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ये जितनी भी इनकी स्फुरना है वह सहज ही पवित्र और निर्मल होगी। अब देखें, इसको आगे हम बढ़ें कि चित्त समाधि यह कैसे मिले, कैसे मिले। तो इसके लिए समाधि का संदर्भ चित्त से जुड़ा हुआ है। समाधि का संदर्भ है वह साधना से जुड़ा हुआ है, और साधना हम करेंगे तो हमारी आत्मा में पवित्रता रहेगी। जैसा अभी गीत में संगान किया गया था कि करे स्वयं का आत्मनिरीक्षण, पावन सरल हृदय हो, चित्त समाधिमय हो। यदि हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को निर्मल नहीं बनाया, आत्मा में निर्मलता नहीं आई, तो हमारे जीवन में उज्ज्वलता नहीं आएगी। निर्मलता का तात्पर्य है कि हमारी आत्मा जो मल है, काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ, न जाने कितने मल से दूषित है, इनकी जब तक स्वच्छता नहीं होगी वहां तक हमारी आत्मा निर्मल नहीं बन सकती। और निर्मल बने बिना पवित्र कैसे बनेगी? पवित्र हो नहीं सकती। तो इसलिए हमें समस्या पर ध्यान दें कि हमें समाधि क्यों नहीं मिलती। चित्त समाधि है, हमें उपलब्ध क्यों नहीं होती? हालांकि समाधि का अर्थ शांति का सुख भी है, और समाधि का दूसरा अर्थ ये भी है कि अपनी निजी समस्याओं का अपने द्वारा ही समाधान। हर व्यक्ति की अपनी निजी समस्याएं हैं, उनका स्वयं वह अपने आप समाधान निकाले और समाधि का जीवन जिए। भले वे समस्याएं बाहर के जीवन की हो या वे भीतर के जीवन की हो, पहले हम उन समस्याओं को देखना तो सीखें। बहुत बड़ी कमी है हमारी, हम देखना नहीं जानते कि हमारी समस्याएं क्या है। हम चाहते तो है शांति हो, सुखी रहें, समाधि रहें, प्रसन्न रहें, लेकिन हमारी क्यों नहीं होती है समझ, ये इनकी क्या क्या कारण है। कोई भी समस्या के हम कारणों को खोजेंगे कि ये है, तो फिर उसका निवारण भी आसानी से हो सकता है। तो हमारी समस्या एक है, समस्या हमारी क्या है? स्वाद की। स्वाद की यह बहुत बड़ी समस्या है। यदि थोड़ा सा भोजन बेस्वाद हो जाता है तो हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया हमारी हो ही जाती है, और हम समाधि में कहाँ रहे, शांति में कहाँ रहे। ये बात बहुत छोटी है स्वाद की। इस स्वाद के साथ में पूरी साधना का तंत्र जुड़ा हुआ है। जब तक एक साधक स्वाद विजय की साधना नहीं करेगा, वहां तक वह अपने स्वभाव विजय की साधना में सक्सेस नहीं होगा। इसका व्यवहारिक भी है और साइंटिफिक भी है। जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन
वैसा होगा हमारा स्वभाव, चिंतन, क्रिया, प्रतिक्रिया। हालांकि यह एक ऐसा विषय है, समय समय पर इसे बताया भी जाता है, और समाधि के साथ भी जिन्हें जीना है तो सबसे पहले है स्वाद विजय। स्वाद विजय की साधना बहुत कठिन है, और उन लोगों से पूछिए स्वाद विजय की साधना जिन्होंने 8 दिन तक पूर्ण संयम किया, 28 का तप किया, और 9वें दिन पारना हो गया, 9 दिन 10 दिन निकल गए, अब उसका 11वें दिन आते ही मन है ना, हाँ स्वादु बन जाता है कि ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं। मन है 8 दिन तक हम संयम रख सकते हैं, लेकिन जब खाना चालू करते हैं तब बहुत कठिन हो जाता है। अभी यही टीटलागढ़ के प्रसंग है, मैं घर में गया और उसने तपस्या के बाद आया नहीं भाई, तो मैंने उसको पूछा कि अरे क्या हुआ, आया नहीं? कमरा थोड़ा सा पेट के गड़बड़ हो गया। तो मेरे मुंह से सहज ही निकल गया कि कोई खाने में गड़बड़ी कर ली होगी, खाने में गड़बड़ी की होगी। कि महाराज कुछ नहीं किया। इतने में पास में उसकी होम मिनिस्टर खड़ी थी। घरवाली का महाराज ये बाजार में, घर में तो कुछ नहीं खाया, बाजार में सब कुछ खाकर आए हैं, तब ये गड़बड़ हुई है। मैंने कहा नब्ज को सही पकड़ा है, मैं नहीं पकड़ पाया। हाँ गृह मंत्रालय तो वो तो पकड़ ही लेता है ना कि कहाँ गड़बड़ी है। तो हम तपस्या में संयम कर सकते हैं, लेकिन जब खा रहे हैं उस समय संयम करना बहुत सहज साधना नहीं है, बहुत कठोर साधना है ये। इसलिए समाधि के साथ में हमारी समस्या है स्वाद की। आगे बढ़े, हमारी समस्या है आवेग की। आवेग और आवेश, इंद्रियों के आवेग और मन का आवेश, इसका हम नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और हम असमाधि में चले जाते हैं। समस्या है नकारात्मक सोच की। हमारे कितने नकारात्मक हम चिंतन करते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए भी करते हैं, अपने आप के लिए भी नकारात्मक सोच करते हैं। तो फिर सुख शांति समाधि कैसे मिलेगी? जब चिंतन का हमारा कोण ही विपरीत है, नकारात्मक है, तो हमें समाधि कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी? हमारी समस्या है वह है तनाव की। हम हर छोटी बड़ी बात का तनाव ले लेते हैं, उन्हें आई गई नहीं करते हैं, और जो छोटी छोटी बातों को तनाव में ले लेता है तो उसका तो अमन चैन सारा ही खत्म है, कुछ नहीं रहना है। हमारी समस्या है भोगवाद की। ये युग है भोगवाद का और सुविधावाद का, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुविधावाद और भोगवाद इतना बढ़ चुका है, हमारे ऊपर इतना हावी हो चुका है कि हम हमारे निज स्वरूप को हमने विस्मृत कर दिया है। तो फिर समाधि कैसे रहेगी? हमारी समस्या है आसक्ति की। आसक्ति की, हर चीज में हम आसक्त हैं। केवल ये तो बड़ा है, धन दौलत रुपया पैसा, ये तो बड़े आसक्ति के कारण है। छोटी छोटी चीज में हम आसक्त हो जाते हैं, हमारा मूड है वह ऑफ हो जाता है। तो फिर कैसी समाधि में हम जीवन जी सकेंगे? हमारी समस्या है वह अनिद्रा की है। अनिद्रा, कितने लोग हैं आज जिन्हें रात को नींद नहीं आती है? बहुत बड़ी समस्या है। वो समाधि में कैसे जिएंगे? नहीं जी सकेंगे। और ये अनिद्रा
कि समस्या किससे बढ़ती है कभी और बताया जाएगा, अभी विषयांतर दूसरा विषय हो जाएगा। अनिद्रा के कारण आदमी की कितनी परेशानियां आ जाती है। आप योगी का जीवन जिए, समाधि का जीवन जिए, साधना का जीवन जिए, तो आपका चित्त है वह प्रसन्न रहेगा और आपको आराम से नींद आएगी। हमारी समस्या है आग्रहवादी विचार, विचारों में भी हमारे अनाग्रह नहीं है। हालांकि हम भगवान महावीर के अनेकांत के दर्शन को मानने वाले हैं, लेकिन विचारों का आग्रह पकड़ अकड़ पकड़ इतनी होती है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बात को पकड़ को नहीं छोड़ूंगा। वह तो वैसे की वैसे रहेगी, तो वैसे रहेगी तो रखे, फिर आपके हृदय में आपके चित्त में समाधि नहीं रहेगी। या तो आपकी अकड़ पकड़ रहेगी या समाधि रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रहेगी। और हमारी समस्या है सदा भीड़ में रहने की। आदमी को अकेले रहने का आनंद आना चाहिए। हम अकेले रहना सिखा ही नहीं है। हमें तो सब कुछ चाहिए, घर भी चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे भी चाहिए, पोते पोते भी चाहिए, दोहते दोहते भी चाहिए और भी चाहिए। कुछ समय के लिए व्यक्ति को चाहिए 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट 15 मिनट के लिए अभ्यास के लिए वह एकदम एकांत अपने आप में लीन हो, भीड़ से दूर ले जाए। एक बाहर की भीड़ और फिर दूसरी है विचारों की भीड़। वो बाहर की भीड़ भी हमारे विघ्न है साधना में, और विचारों की भीड़ है जो मन मस्तिष्क में उभरते रहते हैं, वह भी समस्या है। इसलिए ये बहुत सारी हमारी असमाधि के कारण है, असमाधि की हमारी समस्याएं हैं। तो इसके लिए हम निवारण क्या करें, इनका निदान क्या है? निदान भी है। ये बात नहीं है कि केवल समस्या है और उसका समाधान नहीं है। तो पहली समस्या कौन सी थी? हाँ, स्वाद की, सबको याद है, स्वाद की थी। तो हमें अच्छा स्वास्थ्य कैसा रहे इसके ऊपर ध्यान केंद्रित देना करना होगा कि मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि हम किसके लिए खाएं? जीने के लिए खाएं, का खाने के लिए जिए। हाँ, ज्यादातर खाने के लिए जी रहे हैं, तब स्वास्थ्य बेचारा ठीक कैसे रहेगा? तो हम जीने के लिए खाएं, जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो, पथ्य हो, उसको ग्रहण करें। फिर आगे आगे एक आवेश की समस्या थी, तो उसका समाधान है श्वास, जो हमारे पास में है, हमारे साथ है। हम श्वास के प्रयोग करें, चाहे प्राणायाम के माध्यम से अपने चित्त और चेतना को पवित्र बनाएं, चाहे दीर्घ श्वास परीक्षा के द्वारा, और चाहे समवृत्ति श्वास परीक्षा के द्वारा। ये उपाय है, ये 1 2 4 दिन करने से नहीं होगा। कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने आप करते रहे, तब जाके आपको रस आएगा कि श्वास में जो केवल हमारा प्राण वायु ही नहीं है, इसमें बहुत बड़ी करामात है। इस श्वास के आधार पर आप अपने को सुखी और समाधिमय बना सकते हैं। इस श्वास के द्वारा आसन, प्राणायाम आदि सभी आगे इसमें जो आपकी अनिद्रा की समस्या है उसे आप समाहित कर सकते हैं।
और अन्य समस्याएं हैं, उनके लिए समाधान है मधुर भाषा। हम मधुर शब्दों का, मधुर भाषा का प्रयोग करें, कम बोलें, धीरे बोलें, प्रिय बोलें, और इनका आगे का समाधान है जहां आसक्ति का था वह है अल्प इच्छा। एक समय के बाद, एक आयु के बाद व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का अल्पीकरण कर लेना चाहिए। श्रावक के 12 व्रतों में आता है ना, कौन सा व्रत है? हाँ, इच्छा परिमाण, बहुत महत्वपूर्ण व्रत है ये। जैसे संतों के तो मान लो परिग्रह का आ गया, लेकिन एक श्रावक भी समाधि में कैसे रहे? जितनी अल्प इच्छा होगी वह उतना ही सुखी होगा। ज्यादा धन होने से सुखी होगा यह कोई समाधान नहीं है। ज्यादा भोग के और सुविधा के साधन होने से सुखी होगा यह भी अधूरी सोच है, अधूरा चिंतन है। पूर्ण चिंतन ये है कि हम अपनी इच्छाओं का लिमिटेशन करें। आवश्यक है वो तो ठीक है, शरीर चलाने के लिए, अपने घर गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, वहां तक तो ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है। लेकिन जब ये इच्छाएं अनलिमिटेड हो जाती है तब हमें परेशान कर देती है। तब ये अनिद्रा है, तनाव है, टेंशन है, ये सारे के सारे उपस्थित हैं। हमें समाधि और सुख का जीवन जीना है तो हमारा व्यवहार है वह शिष्ट व्यवहार हो। जैसे मधुर भाषा का बताया ना मैंने, मधुर भाषा के साथ साथ में हमारा व्यवहार है वह शिष्ट हो, शालीन हो। और शालीन और शिष्ट व्यवहार तब रहेगा कि जब हमारे विचार अच्छे होंगे, हमारा चिंतन है वह ऊंचा होगा, और हमारे घर परिवार में नैतिकता से अर्जित धन आएगा। ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, हालांकि बहुत ही शॉर्ट में यह बताया गया है। यह विषय तो चित्त समाधि का तो एक इतना बड़ा विषय है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, फिर प्रयोगात्मक इनके कराए जाए, और यदि जिन व्यक्तियों की रुचि हो तो वे स्वयं तैयार हों। और ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है, वह है प्रेक्षा ध्यान। ध्यान में अपना समय नियोजित करे, चाहे ध्यान करे, कायोत्सर्ग करे, अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग करे, जिससे हमारा मन है, हमारा चित्त है वह प्रसन्न रह सकेगा। बिना साधना के ये चीज है आ नहीं सकती है। इसलिए अध्यात्म का पथ है वह बाहर की दुनिया से हट करके और अपने आप भीतर की दुनिया में जाने का है, और सबके लिए अपेक्षित है। जितना आपके लिए है उससे भी ज्यादा मेरे लिए, स्वयं के लिए है। आप तो फिर भी गृहस्थी है, गृहस्थ का जीवन जी रहे हैं, लेकिन मैं तो कौन सा गृहस्थ का जीवन जी रहा हूं? यहां तो साधु का जीवन है, और साधु के मन में समाधि न हो तो कितनी बड़ी विडंबना होगी, कितनी बड़े विडंबना होगी, प्रवंचना होगी। तो जो शुरू में मैंने एक बात कही थी, समाधि का अर्थ शांति का सुख है, एक अर्थ याद रखें। समाधि का अर्थ शांति का सुख, एक अर्थ है। और इसका दूसरा अर्थ है वह है अपनी समस्याओं का
स्वयं के द्वारा समाधान, और वे चाहे समस्या बाहर की हो चाहे भीतर की हो, उसका समाधान उसे स्वयं ही खोजना होगा। और जो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लग जाता है तो उसका चित्त है वह सदा समाधिमय रहता है, उसका चित्त है वह पवित्र होता है, उसका चित्त बहुत ही निर्मल और आदर्श का जीवन वह जीत लेता है। क्यों? यह हमें अवसर मिला है, मानव का देह मिली है, और वह इसलिए है कि हम कुछ समय है अपनी साधना के लिए, अपने आप को जानने के लिए, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने के लिए हम नियोजित करें तो इस जीवन को हम सफल बना सकते हैं और चित्त की समाधिस्थ कर सकते हैं, आत्मस्थ कर सकते हैं। अस्तु, इसी भाव के साथ ओम अरहम।